हाथ में है, ऊपर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है, हमारी संतानों का भविष्य भी सुरक्षित है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर श्री रामचंद्र जागड़ा जी। और जैसा कि आप मंच पर देख पा रहे हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि हरियाणा वासियों के, करोड़ों के दिलों की धड़कन आज के इस समारोह की आन मान शान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिवादन कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। इनके साथ अनेक गणमान्य महानुभाव इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए पधारे हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में महाराजा दक्ष प्रजापति जी के चित्र पर हम सब की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, आपसे आग्रह, कृपया महाराजा दक्ष प्रजापति की इस चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर हम सबके श्रद्धा, सत्कार और सम्मान के भाव समर्पित करना कष्ट करें। आपके साथ अन्य सभी गणमान्य महानुभाव। महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जय। आप सबका उत्साह, जोश, उल्लास देखते ही बनता है। तो आइए अपने स्वागत के भाव, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए उस विभूति के लिए हम समर्पित करें जिन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग में अपना वरदहस्त दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत करने के लिए पगड़ी और गुरु प्रतिमा से उनको सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। इस आयोजन के सूत्रधार कहिए, इस आयोजन के सारथी कहिए श्री रणबीर गंगवा जी और श्री सुरेंद्र आर्य जी, मेरी आपसे विनती है, आप कृपया माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा का, हम सब की तरफ से पगड़ी और गुरु प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। और आप सब भी अपने आप को जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से शामिल करें। और मैं अब आग्रह कर रहा हूं शॉल भेंट करने के लिए श्री सतीश सरोहा जी, श्री वीरेंद्र कौशिक जी, श्री रामेश्वर प्रजापति जी और श्री धर्मवीर बहादुरगढ़, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। धन्यवाद सर। और अब इस तमाम आयोजन के सारथी कहिए जिन्होंने पिछले 2 महीने से लगातार इस आयोजन के लिए मेहनत की है, उनका स्वागत सम्मान मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री ओम करण जी और मामन जी, कृपया आप पगड़ी और गुरु प्रतिमा भेंट करें। और इनके साथ रमेश टॉक, सुरेंद्र आर्य, श्री सतवीर वर्मा जी, जो कि इनके इस आयोजन में एक सारथी के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, और उसका ये प्रमाण आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद में जनता जनार्दन आशीर्वाद देने के लिए पहुंची है। और क्या बोल दिया तो बोल दिया। मेरे पास कुछ नहीं, इसका मैंने एक बोलवा बीमारी थी सर, मैं कर्नाटक की तरफ से कर रहा हूँ सर। अनेकानेक प्रदेशों के प्रतिनिधि महाराजा दक्ष प्रजापति जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस राज्य स्तरीय समारोह की शान बढ़ाने के लिए पधारे हैं।
अभी आप देख रहे हैं कर्नाटका से कुछ हमारे महानुभाव यहाँ पधारे हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। श्री RS वर्मा जी IAS रिटायर्ड, वो भी स्वागत की इस वेला में अपने आप को शामिल किए हुए हैं। और पुष्पगुच्छ बेशक कुछ कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में जब जनता जनार्दन होती है, ये अपार जनसमूह निश्चित रूप से महाराजा दक्ष प्रजापति जी का आशीर्वाद लेने के लिए तो आया ही है, अपने महबूब नेता श्री नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी आया है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं अनेक उपहारों की, अनेक तोहफों की वो बरसात करते हैं, सौगात देते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में वो आए हैं। बड़ी माला से हम सब की तरफ से स्वागत करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्री विनोद सोखल जी, श्री RS वर्मा जी IAS रिटायर्ड, श्री रमेश टाक जी, श्री रामेश्वर प्रजापति जी, आप कृपया हम सब की तरफ से ये फूलों की माला, जो निश्चित रूप से जन जन के लिए कैफियत है, खुशबू देती है, हमें हमारे उत्साह के माननीय अरविंद शर्मा जी सहकारिता मंत्री महोदय, आप भी यहां पहुंचे हैं, इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए आप पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री चंद्रराम गुरी जी और श्री वीरेंद्र कौशिक जी से, कृपया हमारे सहकारिता मंत्री महोदय श्री अरविंद शर्मा जी का स्वागत करें और अभिनंदन करें। आप सब जोरदार तालियां बजाकर अपने आप को स्वागत की इस वेला में शामिल कीजिएगा। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे बहुत ही जुझारू सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह जी से, कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां मान्यवर सांसद महोदय श्री धर्मवीर जी के लिए बजाइएगा। राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति इस जयंती के अवसर पर बहुत ही संघर्षशील मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, जिनकी वजह से हरियाणा बनने के बाद पहली बार, तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, इसलिए ये सारे के सारी हरियाणा प्रदेश की जनता आपका बहुत बहुत आभार और स्वागत करती है। स्टेज पर विराजमान हमारे चारों कैबिनेट मिनिस्टर, सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए हम राष्ट्रपिता किसको बोलते हैं? महात्मा गांधी को। लेकिन प्रजा का पति किसको बोलते हैं? महाराजा दक्ष को, क्योंकि वो दुनिया की प्रजा के पति थे। उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है समाज के लिए, आज के इंजीनियर भी फेल हो गए। मकान बनाने से लेके गढ़ा बनाने तक सारी की सारी चीजें जो मिट्टी से बनती हैं, लकड़ी से बनती हैं, रहने के लिए बनती हैं, चीज सारी उम्र काम आती हैं, उसका अगर कोई सही कारीगर था तो वो केवल महाराजा दक्ष जी थे। आज का इंजीनियर भी दोबारा से महाराजा दक्ष की बतावड़ी बातों पर चल पड़ा। आज कितनी बड़ी बिल्डिंगें हों, स्टील की हों, कमरे कैसे हों, एयर कंडीशन हों,
लेकिन दोबारा डॉक्टर कहने लगे कि जो महाराजा दक्ष ने कहा है उस प्रकार का मकान बनाना पड़ेगा अगर ठीक रहना है तो। वही छत, वही सूरज की धूप किधर से आएगी? मिट्टी की ईंटों के बगैर अगर चिनाई करोगे तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, बीमार हो जाओगे। आज सारा का सारा वही बात दुनिया भर के इंजीनियर, दुनिया भर के डॉक्टर मानने लगे कि आपने अगर आपका शरीर ठीक रखना है तो वही कल्चर नेचर लेके आओ जो महाराजा दक्ष ने दी थी। आज भी हम जब पुरानी छत देखते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर जब सर्वे करते हैं, जब लेवल लेते हैं, तो हमारा यही समाज का आम मिस्त्री और कारीगर सूत बांध के नजर बता के कह देगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करो। वो ज्यादा सफल है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, सही मायने में हरियाणा और हिंदुस्तान की वो संस्कृति को दोबारा जिंदा किया है। वरना बीच के समय हजारों साल तक हमारी ये व्यवस्था, सामाजिक सिस्टम बिगड़ चुका था और दोबारा से उन्हीं का समाज के लोगों को, चाहे वो कबीर जयंती के तौर पर हो, दक्ष जयंती के तौर पर हो, वाल्मीकि जयंती की तरफ से हो, महर्षि वाल्मीकि की बात हो, जितने भी हमारे पुराने जितने भी हमारे बहुत संत महात्मा थे, उन्हीं की वजह से ये संसार में हमने नया एक सिस्टम दिया है और उसी के हाथ से ही ये देश विकसित देश बन सकता है 2047 तक। आओ हम सब मिलकर इसी प्रकार से जो 24 घंटे संघर्ष करके माननीय मुख्यमंत्री जी बगैर सोए काम करते रहे हैं, हम सब इनका आने पर स्वागत और इसी सिस्टम को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। धन्यवाद सांसद महोदय। और अब आग्रह कर रहा हूं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से, कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां मैडम के लिए बजाइएगा। हमारे बहुत ही माननीय मुख्य, जिसके साथ काम कर कर गर्व होता है और 24 घंटे हमारे प्रदेश के हर कोने के लिए काम करते हैं कि विकसित हो, विकास हो और 36 बिरादरियां आगे बढ़े। वो आज भिवानी में आए हैं। मैं हमारे तमाम जिले की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। यहां पे आज के प्रोग्राम के आयोजक बड़े भाई साहब गंगवा जी, मेरे बड़े बुजुर्ग और बहुत एक्सपीरियंस्ड कैबिनेट मिनिस्टर माननीय कृष्ण लाल पवार जी, मेरे भाई आदरणीय महिपाल ढांडा जी, हमारे एक्सपीरियंस्ड और जिसको कहते हैं बहुत जुझारू नेता और कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ के 3 बारी एमपी रह चुके चौधरी धर्मवीर सिंह जी, माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी जो चौधरी बंसी लाल जी के बहुत करीबी रह चुके हैं, हमारे यहाँ के 3 बारी आपके सहयोग से एमएलए बने हुए माननीय घनश्याम सराफ जी, माननीय एमएलए साहब कपूर सिंह जी और हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर हमारे तमाम जिले से और आजू बाजू जो पुराना भिवानी जिला, दादरी और तमाम एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी महेंद्रगढ़ से भी जो लोग आए हैं,
सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के पावन दिन पर सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूं। सीएम साहब, भिवानी में समाज ने हमेशा बढ़ चढ़कर चौधरी बंसीलाल का साथ दिया है और एक सदस्य के रूप में मुझे और किरण जी को अपने बीच में जगह दी। चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के जाने के बाद इन लोगों ने परिवार बनकर हमारा साथ दिया। आज आप आए हो और इतनी बड़ी बड़ी सौगात इस क्षेत्र को, इस जिले को आपने दी है। ये वो जिला है जो दक्षिण हरियाणा के ये अंतिम छोर पर हम सब बैठे हैं और यहां पे चौधरी बंसीलाल ने एक ऐतिहासिक स्कीम लागू कर लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम लागू करी थी, जिसको कहते हैं कि उल्टा पानी बहा दिया था और तब जाके ये इलाका हरा भरा हुआ था। श्रीमती किरण चौधरी जी ने भी अपने टाइम पर यहां पे पब्लिक हेल्थ पे बहुत काम किए और आज मुझे इतनी बेहद खुशी हो रही है कि उसी स्तर पर, क्योंकि इस बारी जब आपने इतना संघर्ष किया, पंजाब ने जब पीछे से पानी के मसले में दिक्कतें खड़ी करी, तो सबसे ज्यादा दिक्कत पीने की पानी की हमारे भिवानी शहर में आई और मुझे बहुत खुशी है कि इस बात का आपने स्वयं संज्ञान लिया, क्योंकि जब नहरी पानी आप कहते हो कि श्रुति अंतिम छोर तक पहुंचाना है, इस बारी हमने पाया कि कहां कहां कमियां थी, कहां कहां हमने उन चीजों को कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। और मैं गंगवा जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि मिलजुल कर इस शहर के पानी की दिक्कत हमने दूर करनी है और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आज आपने जो दिए हैं इरिगेशन के, पब्लिक हेल्थ के, मैं मानती हूं ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे शहर के लिए। जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ज्यादा ना बोलूंगी, आपका धन्यवाद करती हूं। सारे प्रोजेक्ट्स के लिए लोग भी आपको ही सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद मैडम श्रुति चौधरी जी। और अब आप सब जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी यहां पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आज के इस समारोह महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के राज्य स्तरीय समारोह की पराकाष्ठा देखिए। माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी यहां पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिवादन कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। बहुत ही खुशी का समय उनके साथ बहुत ही जुझारू मंत्री महोदय श्री कृष्ण बेदी जी और बहुत ही जुझारू विधायक महोदय श्री रणदीप पनियार जी, आप भी यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप सबका यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। जो नाम मैं नहीं ले पाया वो मेरी व्यक्तिगत गलती है, कृपया अन्यथा न ले। एक बार सभी जो महानुभाव मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सबके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री रमेश टाक जी व गुरुदेव राही जी, कृपया माननीय श्री मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, उनको हम सब की तरफ से पगड़ी और गुरु चित्र भेंट कर उनका सम्मान करें, उनका स्वागत करें, ताकि अतिथि देव भाव की परंपरा को और भी परवान मिले और भी बुलंदी मिले। श्री विनोद सोखल जी और श्री चंद्रराम पुरी जी,
आप कृपया माननीय हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, उनको हम सब की तरफ से शाल भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और लाइए और बेदी जी का, पनियार जी का भी है ना, बेदी जी का, पनियार जी का। और इस समारोह की शान में इजाफा आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, कैबिनेट मंत्री, आप भी यहां पहुंचे हैं। आपका स्वागत करने के लिए आग्रह कर रहा हूं श्री सुरेंद्र आर्य और श्री रमेश टाक जी, कृपया आप माननीय श्री कृष्ण बेदी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। और नलवा हल्के से हमारे विधायक महोदय श्री रणधीर पनिहार जी, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। वो भी यहाँ इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए पधारे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ श्री वीरेंद्र कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला भिवानी के अध्यक्ष महोदय हैं, और श्री सतबीर वर्मा जी पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और इस आयोजन में आदरणीय श्री रणबीर गंगवा जी के इस रथ के सारथी के रूप में बहुत काम किया है जिन्होंने, वो श्री रणधीर पनिहार जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं उस शख्सियत से जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये अपार जनसमूह से निमंत्रण दिया और उनके एक इशारे पे, एक निमंत्रण पे यह अपार जनसमूह आज महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में पधारे हैं। उसके आयोजक कहिए, उसके सूत्रधार कहिए, उसके प्रेरक कहिए, उसकी प्रेरणा कहिए। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री रणबीर गंगवा जी से, कृपया आप आए और इस तमाम जनता का धन्यवाद तो करें ही, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य अतिथियों का स्वागत करें। बोल गुरु दक्ष महाराज जी की, भारत माता की। आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में जो स्टेट लेवल की जयंती आज भिवानी के इस मैदान में मनाई जा रही है, उसमें हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विशेष तौर से बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी के, हर दलित के, पिछड़ा के, हर वर्ग के मसीहा के रूप में जो काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नायब सैनी जी हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी हमारे बीच में आज इस प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय महिपाल ढांडा जी, आदरणीय श्रीमती श्रुति चौधरी जी, आदरणीय यहाँ के सांसद धर्मवीर जी, आदरणीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, आदरणीय पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, हमारे यहाँ से लोकल विधायक भिवानी से आदरणीय घनश्याम सराफ जी, आदरणीय कपूर वाल्मीकि जी, नलवा से विधायक आदरणीय रणधीर पनिहार जी, आदरणीय बैकवर्ड सेल के हमारे प्रभारी प्रदेश के मदनलाल चौहान जी, श्रीमती रेणु डाबला जी, श्रीमती मीना परवार जी, मुकेश गौड़ जी, शंकर धूपड़ जी, प्रदीप जी, मामन जी, रमेश जी, आदरणीय इस रैली में अपना सहयोग कर रहे, देख रहे यहाँ की व्यवस्था जवाहर सैनी जी, आदरणीय सतबीर वर्मा जी, डॉक्टर दलबीर भारती जी, आईपीएस रिटायर्ड, आदरणीय हर्ष वर्मा जी, आदरणीय सतीश सरोहा जी, सुरेंद्र आर्य जी, ओमकर्ण जी, गुरुदेव राही जी, एक्स चेयरमैन माटीकला बोर्ड, आदरणीय विनोद सोकल जी, धर्मवीर जी प्रजापति, आदरणीय रामेश्वर जी, चंद्राराम गुरी जी, और विशेष रूप से एमपी से हमारे बीच में आए एक्स एमएलए राजेश जी, और कर्नाटक महासभा के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन जी,
और यहाँ उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए आए आदरणीय हमारे संगठन मंत्री प्रणेंद्रनाथ शर्मा जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं, बहनों, मैं आप सबका इतनी बड़ी संख्या में आए हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे माफी भी चाहूंगा क्योंकि आप बड़ी संख्या में आए हैं और पीछे तक खड़े हैं। गर्मी और हुमस का समय है, लेकिन हम मेहनतकश लोग हैं। इस गर्मी और हुमस के अंदर भी यहाँ जहां भी आपको जगह मिले वहां बैठ करके आप सुनने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच में आए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को, क्योंकि किसी के भी जिनके गुरुजी का जो जन्मदिन होता है, उससे बड़ा त्योहार उसके शिष्यों के लिए, उनके मुरीद के लिए, उससे बड़ा और कोई त्योहार नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबको महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने राज्य स्तर पर यह जयंती मना करके आप पूरे समाज का आपने गौरव बढ़ाने का काम किया है। इसलिए पूरे समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रजापति समाज मेहनत का समाज है, मोस्ट बैकवर्ड के अंदर आता है, जिसको हम BCA बोलते हैं। पूर्व की सरकारों के अंदर इस समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने जिस तरीके से हर एक वर्ग को साथ लेकर के आप चले हैं, हर एक वर्ग को आपने सम्मान देने का काम किया है। और विशेष तौर से केवल प्रजापति समाज नहीं, खासकर जो OBC समाज है, और OBC के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं, इनके साथ अन्याय इसलिए हुआ है क्योंकि ये मेहनतकश लोग हैं, हाथ से काम करने वाले लोग हैं, दक्षता इनके खून के अंदर है। चाहे कोई बर्तन बनाने का काम करता है, चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई बाल काटने का काम करता है, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और पूर्व की सरकारों के अंदर जिस तरीके से नौकरियों के अंदर सिफारिश होती थी, जिस तरीके से केवल पॉलिटिकल सिफारिश से या फिर पैसे से नौकरियां मिलती थी, इस समाज के पास ना तो ज्यादा पॉलिटिकल सिफारिश होती थी और ना ही इनके पास पैसा होता था। इसलिए हमारे बच्चे योग्य होते हुए भी जिस चीज के लिए वो योग्य थे, अयोग्य उनको घोषित कर दिया जाता था। जब भी कोई भी वैकेंसी निकलती थी, कोई मान लो 50 वैकेंसी लेनी है, 25-30 लेकर के एक छोटी सी नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं और वो पद खाली छोड़ दिए जाते थे, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। और आज किसी भी वर्ग की कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी वैकेंसी खाली नहीं रहती, पूरी की पूरी भरी जाती है। क्या आप कोई ज्यादा बच्चे पढ़ने लगे? बच्चे पहले भी पढ़ते थे, बच्चे अब भी पढ़ते हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था पूर्व की सरकार ने देने का काम नहीं किया था। इसलिए उनके बच्चे जो है अयोग्य घोषित कर दिए जाते थे, जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं। इस तरीके का जातीय जुल्म पूर्व की सरकारों में हुई है। आज मैं कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो हर एक जिले में जाकर के अपनी बात कह करके आया हूं। सारे 22 के 22 जिलों में जाकर के मैंने निमंत्रण दिया और मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका कि बड़ी संख्या में इस गर्मी और उमस के बावजूद आप लोग यहां पहुंचे, बड़ी संख्या में आकर के इस सम्मेलन को
भव्य सम्मेलन बनाने का काम किया है। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वैसे तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, हमें कोई मांगने की जरूरत नहीं होती। बिना मांगे ही आपने सारी मांगे पूरी करने का काम किया है। विशेष रूप से जो बैकवर्ड समाज की मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 से 8 की जाए, आपने 1 मिनट नहीं लगाया और ये घोषणा की कि जो भी अभी भर्तियां जो होगी, जो क्रीमी लेयर की आय सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज के ऊपर 8 लाख आपने करने का काम किया। मैं पूरे समाज की तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। फिर भी कुछ एक मांगे समाज की तरफ से जो मैं जिलों के अंदर गया, समाज ने जो रखी, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे मैंने कहा कि समाज मेहनत का समाज है। ज्यादातर लोग चाहे बर्तन बनाने का काम करते हैं, चाहे खेती का काम करते हैं, चाहे मजदूरी का काम करते हैं, चाहे छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि प्रजापति समाज को सेक्टर 25 पार्ट ए में रोहतक के अंदर हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार एक हुड्डा के अंदर 1000 गज का प्लॉट दिया जाए। ये मैं आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जैसे मैंने पहले कहा कि समाज मेहनतकश है, ज्यादा पैसे नहीं है इनके पास। माननीय मनोहर लाल जी ने एक घोषणा फतेहाबाद में की थी कि उनको आधा एकड़ जमीन फतेहाबाद के अंदर दी जाएगी। वो अलॉट भी कर दी, उसके कागज भी आ गए हैं, लेकिन उसके रेट गजों में लगाए गए हैं। जो कॉमर्शियल जो शोरूम के होते हैं वो रेट लगा दिए, क्योंकि शोरूम कटते हैं तो गड़ियां वगैरह छूटती है, उसके पैसे नहीं लिए जाते। ये आधा एकड़ जमीन है। आपसे गुजारिश और विनती करूंगा कि आप एकड़ के हिसाब से जो भी कलेक्टर रेट बनता है हरियाणा सरकार की पॉलिसी के तहत, वो फतेहाबाद वाला उसके रेट लगा करके वो समाज को देने का काम करें, ताकि ये बैठ करके अपना कोई भी ब्याह शादी कोई मीटिंग करनी हो वहां ये कर सके। आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि मैं करनाल के अंदर गया था और करनाल के समाज के लोगों ने मुझे बताया कि पहले वहां के हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी इस बात का कहा था कि आपको एक प्लाट दिलाया जाएगा। करनाल के अंदर धर्मशाला बनाने के लिए HSVP के अंदर सेक्टर 32 में साइट 3 फेज 4 में अप्लाई किया हुआ है। लगभग 10 लाख रुपए उसके अंदर भरे भी हुए हैं। इंटरव्यू आना है, उसको भी करनाल के अंदर भी एक प्लाट दिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस समाज को कोई देने का काम नहीं किया है। और आपके बनने के बाद में ये समाज और ज्यादा उम्मीद आप लोगों से आपसे करता है। एक विशेष तौर से आपसे गुजारिश करूंगा कि हरियाणा राज्य में माटी कला बोर्ड को नियमित किया जाए और उसको सुदृढ़ किया जाए। उसके अंदर कोई बजट का भी प्रावधान किया जाए, ताकि जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाने से जुड़े हुए हैं उनको उनका लाभ मिल सके और कहीं न कहीं उनको कम ब्याज पे उनको ऋण भी दिया जा सके। इस तरीके की व्यवस्था मिट्टी कला बोर्ड की तरफ से हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक बड़ी गंभीर समस्या समाज की है, खासकर जो लोग मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हैं, वो लोग जो रिकॉर्ड के अंदर बेशक उनको जगह दी हुई है, जो फर्द है उसके अंदर भी कुम्हारदाना लिखा हुआ है और लिखा हुआ है कि यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए ये जगह है, लेकिन मालकिना हक पंचायत के पास होता है और उसकी वजह से कोई भी नया सरपंच बनता है और किसी को वोट ना दे रखे हो तो फिर समाज के लोगों को दिक्कत और परेशानी आती है। आपसे मैं विशेष तौर से गुजारिश करूंगा कि आवा पजावा की भूमि हो से कुम्हारदाना की जो भूमि है उसको इस बात को सुनिश्चित करें, आप मिट्टी कला बोर्ड के नाम ही उसको करवाने का काम करें, ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और आराम से अपने कार्य जो है ये लोग कर सके। मैं विशेष तौर से आपका इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। जैसे मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रजापति समाज भी BCA के अंदर आता है, OBC के अंदर आता है। मैंने जैसे पहले कहा कि आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने क्रीमी लेयर की बात मानने का काम किया जो सारी समाज की थी, लेकिन जिस तरीके से आपने ये कहा है कि केंद्र की तर्ज के ऊपर सारी सुविधाएं जो लागू की जाएगी OBC के लिए,
आपसे गुजारिश और विनती है, हरियाणा सरकार के अंदर क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां जो है वो 11 और 16% के तहत के तरह जो है वो 27% ओबीसी समाज का दिया हुआ है। लेकिन ओबीसी समाज को जो क्लास 1 की नौकरियां हैं या क्लास 2 की गजेटेड नौकरियां हैं उसके अंदर 10 और 5 है, जो मैं समझता हूं कि सर इस समाज के साथ अन्याय है, न्याय नहीं है। हम केवल और केवल अपने हक की बात करते हैं कि केंद्र की तर्ज पे जिस तरीके से केंद्र ने भी 27% आरक्षण क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक दिया हुआ है, आप भी इस ओबीसी समाज को, क्योंकि आपके बनने के बाद में बहुत उम्मीद इस समाज को है। और मैं आपको याद भी करा दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मनोहर लाल जी के सामने हमने ये बात रखी थी और आपके साथ ही कमेटी का गठन भी हुआ था। उस कमेटी के अंदर आप भी थे, मेंबर थे, और उस समय में ये हमने तय कर लिया था कि ये बातें केंद्र की तरफ से कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समय लेंगे 2 घंटे का, सारी बातों पे विचार करेंगे। इतने में आपको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया, फिर आप उसमें लग गए, फिर अध्यक्ष बनते ही हमने टाइम लेने की कोशिश करी तो इतना मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब तो मैं समझता हूं ना किसी से टाइम लेने की जरूरत, आप जो जिस कमेटी के सदस्य थे, जिसने जो ओबीसी समाज की समस्याओं का समाधान करना था, उस ओबीसी के सदस्य को ही आज मुख्यमंत्री पद पे है। तो ओबीसी समाज उम्मीद करता है, और ओबीसी समाज ऐसा है जी, किसी और का हक नहीं मांगता, केवल ये कहता है कि हमें तो केवल अपना हक दे दें। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर पर आपके नेतृत्व में ये मांग मानी जाएगी। मैं विशेष तौर से आपसे गुजारिश करूंगा कि आज आप भिवानी के अंदर आए हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये स्टेट सत्र का सम्मेलन है, मैं अनेक जगह पर मैं गया हूं और विशेष तौर से आपसे गुजारिश करूंगा कि इस समाज को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट भी आप देने का काम करें, चाहे वो भिवानी कुमार धर्मशाला की बात है, क्योंकि आज आप यहाँ हैं, भिवानी कुमार धर्मशाला के अंदर ग्रांट दी जाए। इसके साथ साथ गांव ग्रासड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा प्रजापति समाज का शिक्षण संस्थान जो निर्माणाधीन है, उसके अंदर भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ग्रांट दी जाए। रोहतक के अंदर मैं कहूंगा कि आप वो अनाउंस करके प्लाट और ग्रांट भी देने का काम करें ताकि वो शुरू हो जाए। और विशेष तौर से कल भिवानी वाले कह रहे थे कि नगर पालिका से तो पास हमने कर दिया कि लोहारू रोड पर एक कोई जगह है, वो भी इनको कोई कम्युनिटी सेंटर के लिए या कोई धर्मशाला निर्माण के लिए देने का काम करें। मैं समझता हूं कि आज माननीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप सब ओबीसी समाज से आते हैं और आप बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि आप सब में किसान के बेटे हैं, छोटे किसान के बेटे हैं, गांव से आते हैं। 36 बिरादरी की बात आपको सबको पता है कि किस बिरादरी की किन लोगों की क्या क्या दिक्कत परेशानियां हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व के अंदर ये ओबीसी समाज एकजुट होकर के जहां भी आप जब भी कोई आदेश देने का काम करेंगे, मैं पूरे समाज की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि 99 नहीं 100 का 100% समाज आज आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उम्मीद करूंगा कि आपके नेतृत्व के अंदर जो जो समस्याएं हैं उन सब का निवारण करने का काम आप लोग करेंगे। मैं विशेष तौर से आप सबसे, क्योंकि पीछे तक लोग गर्मी में भी खड़े हैं, कुछ लोग दरख्तों के नीचे जा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर आप बैठ करके माननीय सीएम साहब को पूरी बातें सुन करके, तब तक गर्मी में कोई बात नहीं, हम तो मेहनत कश लोग हैं, कोई बात नहीं, आगे प्रोग्राम करेंगे तो और ज्यादा व्यवस्था हम करने का काम करेंगे। हमने मेला ग्राउंड में किया था, वहां पानी भर गया था, इसलिए यहां व्यवस्था करनी पड़ी। इसलिए मैं आप सबसे माफी भी चाहूंगा। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने दिन रात इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए अपनी मेहनत करने का काम किया है। मैं उनको भी स्टेज पर बिठाना चाहता था, लेकिन एक व्यवस्था होती है स्टेज की, आप उन सबसे भी मैं माफी चाहूंगा। और आपसे गुजारिश एक बार फिर से जोरदार ताली बजा करके माननीय सीएम साहब का धन्यवाद करें, स्वागत करें कि इन्होंने जिस तरीके से
दक्ष प्रजापति जयंती सरकारी स्तर पर मना करके हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। आप बेहतर तरीके से समझते हैं, चाहे डीएससी की बात हो, चाहे हमारे जो महापुरुष हैं उनको जयंतियां मनाने की बात हो, आपने हर वो कदम उठाने का काम किया है। और इस ओबीसी समाज को भी आपसे बहुत आशाएं, हर एकजुट होकर के आपके साथ आज समाज है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदक्ष। धन्यवाद मान्यवर श्री रणबीर गंगवा जी। आपके उद्बोधन से ऐसा लग रहा है कि आप फूले नहीं समा रहे हैं आज के इस आयोजन पर। जिस प्रकार से जनता जनार्दन ने आपको आशीर्वाद दिया है और अभी भी हम देख पा रहे हैं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अभी भी ये पंडाल खचाखच भरा है। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और जिस प्रकार से आप सब जानते हैं, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा का ये योजना है कि हम संत महापुरुषों की, संत पुरुषों की, हमारे रहनुमाओं की जन्म जयंती मनाते रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें आज संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना का ये कार्यक्रम महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के माध्यम से राज्य स्तरीय आयोजन हो रहा है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अनेक महानुभाव, जो वक्ताओं की सूची है वो बहुत फहरिस्त, वो बहुत लंबी है, लेकिन हमने ऐसा प्रयास किया है कि सभी के उद्गार एक ही समावेश करते हुए ऐसी विभूति को आवाज दें। हालांकि वक्ताओं में सुश्री रेणु डाबला जी हमारे जिला की मंडल अधिकारी हैं, श्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी और श्री घनश्याम सराफ जी, किस किस का नाम लें, सभी महानुभाव हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि एक ऐसी विभूति को बुलाया जाए जो पूरे हरियाणा प्रदेश के करोड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के सेवकों को एक सूत्र में भिरोकर हरियाणा की प्रगति, तरक्की और शक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण मैदान में हमेशा झेलने का काम करते हैं। ऐसे हमारे हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां आप अध्यक्ष महोदय के लिए बजाएं। एक बार मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज दक्ष प्रजापति महाराज की जो जयंती का अवसर और हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। एक बार निवेदन, सभी तालियां बजाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। अभी आप सभी ने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी को सुना और ओबीसी समाज की जितनी भी बात इन्होंने कही है, एक एक बात आपके लिए कही है। एक बार रणबीर गंगवा के लिए भी जोरदार तालियां। और जो बात रणबीर गंगवा ने कही है, भारतीय जनता पार्टी के सभी जो मंच पर आसीन हमारे अन्य मंत्री बैठे हैं, कृष्णलाल पवार जी, महिपाल ढांडा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कृष्ण बेदी जी, श्रीमती श्रुति चौधरी जी और हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी, जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, विधायक घनश्याम सराफ जी, विधायक कपूर वाल्मीकि जी, रणधीर पनियार जी, विधायक नंदराम धानिया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती मीना परमार जी, रेणु डाबला जी प्रभारी, ठाकुर विक्रम सिंह जी, जवाहर सैनी जी और मंच पर आसीन सभी नेतागण और इस सभा में उपस्थित मेरे पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य बड़ी संख्या में उपस्थित मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, ये हरियाणा प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने 11 वर्षों से नॉन स्टॉप हरियाणा का जो आशीर्वाद आपने दिया है, तीसरी बार जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई है, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये नॉन स्टॉप हरियाणा सरकार, ये चुनाव के समय में भी विपक्ष के लोगों ने, ये पत्रकार भाई बैठे हैं, ये जब भी हम जाते थे प्रोग्राम में
एक बात उस समय भी कहते थे कि ये पहली बार हरियाणा में हुआ है। जो लोग ये नहीं कहते थे, बताते थे कि हम वोट किसको देंगे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की वोट मांग रहे हैं, नायब सैनिक के लिए वोट मांग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया। ये कमाल पार्टी ने नहीं किया, ये कमाल आप सब ने किया है। ये कमाल के आप हकदार हैं। आपने जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और सरकार भी ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही है। आप सबने देखा है किस प्रकार से 24 घंटे अपने सीएम निवास का दरवाजा आपके लिए खोल रखा है। किसी समय भी कोई भी हरियाणा का व्यक्ति ये चाहे कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो वो सीधा जाए। और मुख्यमंत्री जी भी ऐसे हैं, जब भी सीएम हाउस में घुसते हैं तो पहले ही पूछ लेते हैं मिलने वाले कितने हैं। पहले आपसे मिलने का काम करते हैं, बाद में प्रशासनिक कार्य को करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं, और निवेदन करता हूं परमपिता परमात्मा से, और आप सबसे भी मैं निवेदन करता हूं, दुआ किया करो रोज कि भगवान इनको इतनी शक्ति दे। जिस प्रकार से ये जनता की सेवा करने में लगे हैं, इनके जोश में कोई कमी ना आए। ये इसी प्रकार से आपकी सेवा करते रहे, इतनी ताकत परमपिता परमात्मा इनको दे। और जिस प्रकार से आज कहीं भी हरियाणा में हम जाते हैं, लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से आज हमें महसूस हुआ है कि सरकार हमारी है और मुख्यमंत्री हमारा है, उसका प्रमाण है ये इतनी बड़ी जनसमूह, इतनी बड़ी संख्या में जो आप आज इस सभा में मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं अभी बाद में लेट आया हूं, मैंने देखा, अभी मुख्यमंत्री जी को बता रहा था, जितना जनसमूह यहाँ उपस्थित है इससे ज्यादा बाहर है, सड़कों पे है, कोई छांव में खड़ा है, कोई पानी पी रहा है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हैं, और आप सबकी तरफ से ये जो अपार जन समूह है, जो प्रतीक्षा है, जो मुंतजिर रहा, आप उनके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जो ऋग्वेद की ऋचा के साथ साथ संगठध्वम संवदध्वम, सबका साथ सबका विकास, इसके माध्यम से अपना हरियाणा प्रदेश की तरक्की का रथ को हमेशा चलाए रहते हैं। उसके संदर्भ में सुर और ताल का सहारा लेकर हमारे कलाकार कुछ वक्तव्य हरियाणा प्रदेश की, आपकी अपनी जनता की जो जन कल्याण की नीतियां, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन कलाकारों के लिए भी तालियां बजाइएगा। हो प्रजापति गुरु दक्ष जयंती पसीएम सब पधारे सै श्री रणवीर गंगवा जी करे वेलकम नई सोच न उबारे सै हर सार खुशी की लहर उठ रही आज जयंती पे सार खुशी की लहर उठ रही आज जयंती पे हो पूरा देश मनावे मिल के आज गुरु दक्ष जयंती ने हो पूरा देश आज गुरु दक्ष जयंती ने
कमल जांगड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। अभी आप सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पंचायत की जो सावला जमीन है उसका हक हमारे प्रजापत समाज को उनके अपने कार्य के लिए दिया जा रहा है। वो प्रमाण पत्र भी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से वितरित करेंगे। इसके साथ साथ लोन के कागज भी वो यहीं पर स्वीकृत कर आपको वितरित करेंगे। ये आकर्षण भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा तोहफों के रूप में आपको मिलेंगे। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जो अपने विकास की गति को हूं और एक समान गति से ले जाते हुए जन जन के कल्याण के लिए हमेशा अपना प्रयास करते रहते हैं। हर निशम सेवा महे की भावना से जन जन के बीच पहुंचकर आपकी समस्या को सुनते हैं, उसका निदान करते हैं। अकेले मेरे में हिम्मत नहीं, आप सब जोरदार तालियां बजाकर आग्रह कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आए और अपना शुभाशीष प्रदान करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी आपसे मुखातिब हैं। महाराजा दक्ष प्रजापति की बोलो, महाराजा दक्ष प्रजापति की। आज हमारे सब के लिए आज ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज की हम जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जिनकी अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, हरियाणा सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, पिछले 20-25 दिनों से इस भयानक गर्मी की परवाह किए बिना जैसे आज आप यहां इतनी भारी गर्मी के अंदर भी गुरु जी को याद करने के लिए आप बैठे हैं, ऐसे इन्होंने मेहनत की है। हमारे लोकप्रिय मंत्री रणबीर गंगवा जी और हमारे कैबिनेट के मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे कॉरपोरेशन के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी, आज इस लोकसभा के हमारे सांसद धर्मवीर सिंह जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे पूर्व मंत्री जेपी दलाल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी और हमारे भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी, भिवानी खेड़ा के हमारे विधायक कपूर वाल्मीकि जी, जिला की हमारी प्रभारी रेणुबाला डाबला जी और हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, पूर्व में मेयर रहे यमुनानगर मदन चौहान जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे नंदलाल धानिया जी, श्रीमती मीना परमार जी, मुकेश गौड़ जी, शंकर धूपड़ जी, जवाहर सैनी जी और रामेश्वर प्रजापति जी और उपस्थित इतनी भारी संख्या में हरियाणा के कोने कोने से आप सब यहाँ पधारे हैं। आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह पर
आप एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मंच पर हमारे और नेतागण भी बैठे हैं और दूसरे मंच के ऊपर हमारे समाज के और पार्टी के सभी प्रमुख यहां पर व्यक्तिगण बैठा है। और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं इतना भारी जनसैलाब आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के जयंती के ऊपर एकत्र हुआ है। जहां भी आंखें उठा करके देखता हूं वहीं पर लोगों का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। मुझे खुशी है कि आज भगवान शिव जी के पावन मास पावन पर्व का आज तीसरा दिन है, आज तृतीय दिन है। यह दिन महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती का ये पावन पवित्र दिन है। इस भव्य समारोह में आप सभी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूं। मुझे खुशी है कि हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए हरियाणवी एक की भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इसी कड़ी के बीच में जब महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का हम भव्य आयोजन कर रहे हैं तो हमने भिवानी जिला के 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। इनमें मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हमने 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा दक्ष प्रजापति महान राजा थे, दूरदृष्टा थे, कुशल प्रशासक थे और सृष्टि के विस्तारक थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि उन्होंने समाज को एक अनुशासित और व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार से एक संगठित समाज का निर्माण होता है, किस प्रकार नियमों और धर्म का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। हमें इस बात की खुशी है कि इस प्रकार मनुष्यों में सबसे पहले जो कलाकार के रूप में जो दक्ष प्रजापति हुए हैं वो महाराजा दक्ष प्रजापति हुए हैं। मुझे खुशी है कि मेरे सामने आज ऐसे हजारों
कलाकार उपस्थित हैं, मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। मुझे ये खुशी है कि मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियां, ये आदिकाल से कला हमारे देश की सभ्यता से ये जुड़ी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि आज तक इतिहास को जानने को जितनी भी खुदाई हुई है और उसमें जितनी वस्तुओं के साथ साथ मिट्टी के बर्तन व मूर्तियां वहां जरूर मिली है। हम लाखों वर्षों का इतिहास जब देखते हैं तो उसके अंदर हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान उसके अंदर दिखाई देता है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे प्रदेश में बनवाली व राखीगढ़ी गांव का उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, जो उनके टिल्लों की खुदाई हो रही है, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता के समय के उससे भी पहले की मिट्टी की मूर्तियां और बर्तन वहां पर आज भी उस खुदाई के अंदर हमें मिल रहे हैं। भाइयों, इन मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी, यह भी पता लगाता है कि उस समय समाज की आर्थिक दशा क्या थी, उससे ये मालूम होता है। लोगों का खान पान कैसा था और सामाजिक दृष्टि से लोग उस समय कितनी तरक्की कर चुके थे। मुझे इतिहास की जानकारी में भी प्रजापत समाज का ये बड़ा योगदान ये हमें दिखाई देता है। मुझे खुशी है कि आपने चाक के आविष्कार से अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसलिए हमारे समाज में चाक को बहुत सम्मान दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि जब बिटिया का शादी होती है या विवाह का कोई शगुन होता है तो हम अपने परिवार में चाक की पूजा आज भी करते हैं। इस प्रकार मिट्टी से बर्तन बनाने की कला हमारी अमूल्य धरोहर है। मिट्टी के बर्तन बनाना मात्र एक कला नहीं है, बल्कि इसमें प्रजापत समाज की कलात्मक सोच, उसकी कुशलता और आपका कौशल उसमें दिखाई देता है, वो छिपा हुआ है। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि प्रजापत समाज ने अपनी कला को केवल एक व्यवसाय नहीं समझा है, बल्कि उसे एक पूजा माना है। आपके बनाए हुए घड़े का ठंडा पानी आज भी फ्रिज को मात देता है। बोतलों को, वो रखी हुई फ्रिज के अंदर बोतलों को वो मात देता है। आपके द्वारा बनाए हुए दिए आज भी हमारी दीपावली जगमग होती है और इनमें केवल तेल और बत्ती नहीं, आपकी आस्था और परंपरा की लो वो जलती है। मुझे ये खुशी है। मित्रों, ये बात ठीक है कि विज्ञान के युग में जब प्लास्टिक का ज्यादा चलन हुआ है, शीशे के बर्तनों के आने से मिट्टी के मांग कम हुई है। इसलिए आज परंपरागत दक्षता और व्यावसायिक कुशलता में बदलने की आज जरूरत है। तभी आप तकनीकी के इस युग में आगे बढ़ सकते हैं। मिट्टी से न केवल बर्तन बल्कि सजावटी वस्तुएं बनाने के परंपरागत तरीकों के साथ साथ नई नई तकनीकों का अधिक से अधिक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रजापति समाज आम इस्तेमाल के बर्तनों के साथ साथ मिट्टी के सजावट वाले वस्तुएं भी बनाए, जिनकी विदेशों में भारी मांग है, जिनको निर्यात किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार का दृढ़ संकल्प है कि हरियाणा के हर मेहनत कश को सम्मान मिले, उसे ताकत मिले और उसकी प्रगति के नए नए रास्ते खुले।
हम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को अपना करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीतियां किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं, बल्कि हरियाणा के हर उस नागरिक के लिए हैं जो मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहता है। मुझे खुशी है कि प्रजापा समाज, जैसा अभी बताया भी गया है कि BCA में आता है, हमने इस वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं वो चलाई हैं। हमने मट्टी कला बोर्ड, उसका गठन किया है। कलात्मक वस्तुएं आदि का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन दिया है। हरियाणा में हमने पिछले दिनों पिछड़े वर्ग की जो क्रीमी लेयर व्यवस्था थी, उसको केंद्र के आधार पर करने का निर्णय ये आपने लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस समाज ने जो काम किए हैं, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में BCA वर्ग के लिए हमने 8% का आरक्षण देने का ये काम हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्गों के उत्थान के व कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार ने किया है। पिछड़े वर्ग के BPL परिवारों की बेटियों की शादी पर अभी निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे रणबीर गंगवा, हमारी हरियाणा की पूरी कैबिनेट, उन्होंने एक मुश्त ये निर्णय लिया कि पिछड़े समाज की बेटियों को जो पहले 41,000 रुपया शादी पे दिया जाता था, उसको बढ़ा करके 51,000 रुपये करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और धीरे धीरे करके इसको और सशक्त और मजबूत किया जाएगा। मुझे खुशी है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इस प्रकार की शुरू की गई है। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए का वो मुफ्त इलाज देने की सुविधा ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि किसी समाज का उत्थान करने के लिए उसे आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता है। गरीब के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पिछड़े गरीब वर्ग के 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए तथा विदेश में पढ़ाई करने के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण 4% वार्षिक ब्याज पर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2-2.5 लाख रुपए तक है, उनके 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4,000 रुपए वार्षिक शैक्षणिक भत्ता भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मुझे खुशी है कि PM यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए लेकर 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता व ट्यूशन फीस वो प्रदान की जाती है। मुझे ये भी खुशी है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंदर हमारे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 160 रुपए से 750 रुपए तक मासिक छात्रवृत्ति, इसके अतिरिक्त सभी नॉन रिफंडेबल फीस प्रति आपूर्ति भी की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपए वार्षिक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। मुझे खुशी है बताते हुए कि विभिन्न प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले
उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग भी दी जाती है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये बेरोजगारी होता है, इसलिए हमने गरीब परिवार को उनके अनुकूल रोजगार देने का बीड़ा उठाया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रजापति समाज के भाई आज आधुनिक इलेक्ट्रिक व सोलर आधारित चाक और नई भट्टियों का उपयोग करें ताकि उत्पादन बढ़े और मेहनत कम लगे। मित्रों, हमने गरीब परिवारों के उत्थान व कल्याण के लिए हमारी सरकार ने केवल योजनाएं ही शुरू नहीं की, बल्कि योजनाओं का लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया है जिसके लिए वो बनी है। हम ये जानते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो गरीब परिवार के बच्चे अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ते हैं उनको बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज महाराज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह में आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि लगातार समाज के हर वर्ग के लोगों से मैं मिलता रहता हूं, बातचीत भी होती रहती है, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानने की मैं कोशिश भी करता रहता हूं ताकि उन्हें हल कर सकूं। मैं आपके समाज के लोगों से भी मिला हूं। आपके समाज के लोगों ने मुझे बताया है कि जिसकी चर्चा अभी हमारे रणबीर गंगवा जी कर रहे थे कि गांव के अंदर जब चुनाव होता है, चुनाव के समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो हमारे लोगों को उसकी दिक्कत होती है। मैं आज ये घोषणा करता हूं आप सबके बीच में महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह के अवसर पर मैं ये घोषणा करता हूं कि अगले 15 दिनों में प्रदेश के 2000 गांव में जहां पंचायती भूमि उपलब्ध है वहां प्रजापति समाज को भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। भाइयों, मैं आज ये घोषणा करता हूं। और वहां प्रजापति समाज को मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि आपको खसरा नंबर सहित जमीन की पूरी जानकारी वो आपके पास उपलब्ध होगी। कोई व्यक्ति उसकी तरफ आंख भी नहीं उठा पाएगा। भाइयों, मुझे खुशी है, मैं जब रणबीर गंगवा जी से बात कर रहा था मैंने इनको बताया कि भिवानी के अंदर यह कार्यक्रम हमने रखना है और भिवानी के अंदर मैं उस दिन 105 गांव के प्रजापति समाज की जनसंख्या के अनुसार 5 एकड़ भूमि जमीन देने का अधिकार पत्र आज मैं देने का काम करूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। भाइयों, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि आज सूक्ष्म उद्यम शुरू करने वाले हमारे प्रजापति समुदाय के लोगों को हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत प्रदेश के बी, सी तथा डी श्रेणी के ब्लॉकों में मशीनरी तथा भवन निर्माण किए गए निवेश पर 15% की दर से पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं और इसके अलावा 7 वर्षों के लिए सावधि ऋण पर 7% या उसका अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, क्योंकि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी की यह जयंती है और हम इस पर एकत्र आए हैं क्योंकि हमारे घनश्याम जी ने भी आज इस
एक हमारे हरियाणा में कहावत है, कहावत ये है, कहा भाई कड़ाही चढ़ रही है और आप भी पूरसा तार लो। और आज घनश्याम जी ने इस कड़ाही के अंदर अपना भी काम ये कर लिया है। आज यहां पर लगभग जो 247 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, आज इन्होंने जो मांग पत्र दिया है, उस मांग पत्र के अंदर मैं आज ये भी घोषणा करना चाहता हूं कि भिवानी के और जो रणवीर गंगवा जी ने दिए हैं, इसके लिए मैंने बताया भी है। और जो रणवीर गंगवा जी ने धर्मशालाओं के लिए समाज के, चाहे फतेहाबाद हो चाहे रोहतक हो, रणवीर गंगवा जी बोल रहे थे कि आप मुख्यमंत्री हैं। रणवीर गंगवा जी मुख्यमंत्री तो ये बैठे हैं सारे। और एक बात कह रहा हूं, चाहे फतेहाबाद की लैंड की आपने बात कही है, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आपके साथ बैठ करके दुरुस्त कर देंगे। और रोहतक के जो प्लॉट की बात कही है, वो प्लॉट भी आपको दे दिया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जो मिट्टी कला बोर्ड के अंदर चेयरमैन की आपने नियुक्ति की बात कही है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मुझे ये बताते हुए कि हमने पूरे प्रदेश में योजना के तहत अब तक 30,555 जो हमारे शिल्पकार हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और हमने 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण भी वो दिए जा चुके हैं। हमने ये काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो धर्मशालाओं के पैसे की बात कही है, धर्मशालाओं के पैसे के लिए मैं यहां आज हमारा पूरा मंत्रिमंडल बैठा है, जितने भी मंत्रीगण यहां पर हैं, मेरे को उन्होंने ये अधिकार दिया है कि आप प्रजापति समाज के लिए यहां पर हमारी तरफ से भी वो घोषणा कर देना। हमारे चाहे कृष्णलाल पुआर हैं, उन्होंने 11 लाख की बात कही है। हमारे महिपाल डांडा जी हैं, उन्होंने भी 11 लाख की बात कही है। और हमारे जो कृष्ण बेदी जी हैं, उन्होंने भी 11 लाख की बात की है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने भी 11 लाख की बात की है। हमारे जितने मंत्रीगण मंच के ऊपर बैठे हैं, श्रुति जी तो यहाँ की मंत्री भी है, विधायक भी है, ये तो इनका गृह जिला है, इनका घर यहाँ पर है। और इन्होंने भी 11 लाख रुपया देने की बात कही है। और रणवीर गंगवा जी कह रहे थे कि मेरा भी आप बोल देना कि 21 लाख रुपया मैं दूंगा, वो भी मेरा बोल देना। और मैं आज 31 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं, ताकि जो ये सारा पैसा है, इस पैसे को हमारे समाज के जो भी लोग हैं, वो पदाधिकारी हैं, वो हमें बता देंगे किस किस धर्मशाला में भेजना है, उसको भेजने का काम हम करेंगे। हमारे विधायक जी घनश्याम सराफ जी ने एक मांग पत्र दिया था, मैं ये मांग पत्र भी इनका स्वीकार करता हूं, जिसमें 1,66,00,000 रुपए की लागत से हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र जो जर्जर अवस्था में हैं, उनके निर्माण के लिए गांव हालूवास माजरा, गांव धीरणा माजरा और देवसर में उप स्वास्थ्य केंद्रों के कृष्ण पुआर जी आए हैं कि हमारे 2 MP भी बैठे हैं, कहा 11-11 लाख रुपए ने भी देंगे। धर्मवीर जी
चौधरी धर्मवीर जी तो यहाँ के सांसद हैं और रामचंद्र जांगड़ा ये वैसे यहीं के सांसद हैं और आपके समाज के हैं। मैं इन तीनों गांव के लिए 1,66,00,000 रुपए मैं देने की घोषणा करता हूं। इनका नवीनीकरण किया जाएगा। भिवानी में जो विधायक जी ने कहा है कि नई अनाज मंडी में अतिरिक्त 2 कवर शेड का निर्माण करवाया जाए, इसके लिए 3,50,00,000 रुपए की घोषणा करता हूं। विधायक जी ने हमारी नई सड़क के नव निर्माण के लिए बात कही है, जो अतिरिक्त नई अनाज मंडी में टूटी हुई सड़क है उसके नव निर्माण की बात विधायक जी ने कही है। इसके लिए 4,50,00,000 रुपए की घोषणा करता हूं। और भिवानी में अतिरिक्त नई अनाज मंडी की 4 दीवारी के लिए ये विधायक जी ने मांग की है, इसके लिए भी 80 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और भिवानी में अनाज मंडी के साथ मार्केटिंग बोर्ड के गोदाम को बनाया, ऊंचा उठा करके बनाया जाए, इसकी मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 3,50,00,000 रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और नंदगांव में जो बाबा वाला जोहड़ को राजगढ़ माइनर से पाइपलाइन डलवाकर पशुओं के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करवाई जाए, ये मांग विधायक जी ने की है। इसके लिए मैं 49,33,000 रुपए की घोषणा करता हूं, ताकि ये बाबा वाला जोहड़ को राजगढ़ माइनर से पाइपलाइन से जोड़ा जा सके। और नंदपुर में जो विधायक जी ने कहा है कि दोनों जोहड़ों बाबा वाला व नया की रिडेशन वाल व सौंदर्यकरण कराया जाए, इसके लिए 2 करोड़ रुपए की मैं घोषणा करता हूं। और जो कम्युनिटी सेंटर और धर्मशालाओं व परस के निर्माण के लिए जो विधायक जी ने मांग की है, जो भिवानी नया बाजार में दुर्बल नाथ खटीक धर्मशाला में हाल कमरा, शेड, शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, और भिवानी में पतराम गेट पर हर हर महादेव धानक धर्मशाला से ऊपर का हाल कमरा बनवाने का बात कही है। और भिवानी के वार्ड नंबर 23 गढ़ी मोहल्ला में कबीर धर्मशाला में फर्श टाइल लगवानी और पीओपी एवं गेट का निर्माण, भिवानी में जैन चौक में सनातन धर्मशाला में हाल कमरे का निर्माण, और भिवानी में वीरवान पाना पर्स में हाल कमरा 2 कमरे शौचालय एवं स्नान घर का निर्माण, भिवानी में चिड़ी मार गली में भट्टा बगड़ी धर्मशाला में फर्श टाइल एवं हाल कमरे का निर्माण। ये 6 धर्मशालाओं के काम ये आदरणीय विधायक जी ने दिए हैं। इनके लिए मैं 1.5 करोड़ रुपया अलग से दे करके जाता हूं। विधायक जी ने भिवानी विधानसभा में जो गांव में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए बात कही है, एक तो गांव कोट में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण की बात कही है, गांव हल्लुवास में कम्युनिटी सेंटर की बात कही है, और गांव हल्लुवास माजरा देवसर में भी कम्युनिटी सेंटर के निर्माण की बात कही है। इसके लिए मैं 3,05,00,000 रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैं विधायक जी को भिवानी के विकास के लिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, उसके लिए अलग से मैं 5 करोड़ रुपया और देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज की इस जयंती में मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे अपने सब के बीच में आने का और अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।
और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कहा कि श्यामलाती जमीन आपको अधिकृत की जाएगी, वो घोषणा ही नहीं, वो आज से ही काम शुरू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, कृपया अपने कर कमलों से आपने जो अभी घोषणा की थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रमाण पत्र आप प्रदान करने का कष्ट करें, कुछ प्रमाण पत्र अपने कर कमलों से प्रदान कर आज इस योजना की आप अपने प्रमाण पत्र ले जाएं। अभी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, आप कृपया वह प्रमाण पत्र लेके जाएं। गांवपुरा से मीना, धारेड़ से जय भगवान जी, हालुवास से अंगूरी जी, कायला से धर्मवीर जी, मुंडाल खुद से मीनू, लालू से बिस्मती, तालू से बीरमती, टिकडाना से विमला देवी, जीतवान बास से राम दर्शन जी, तोशाम से आलमपुर गांव से राजेश और ढाणी माओ से सुनीता। जिन आधिकारिक प्रमाण पत्रों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी घोषणा की थी, वो प्रमाण पत्र अभी दिए जा रहे हैं। उन जमीनों पर आप अपने कारोबार को कर सकते हैं जैसा माननीय। आ जाएं आप सभी आ जाएं वो प्रमाण पत्र लेने के लिए। और जिनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आर्थिक सहायता के लिए कहा था, वे भी आज आगे सर वहां से आने दो, आप उनको नीचे सीढ़ियों से आ रहे हैं भाई, आने दीजिएगा। सुरक्षा कर्मियों से आग्रह है, कृपया उनको लाभार्थियों को आने दीजिएगा। आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम जिला भिवानी में जो लागू की गई है, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिसके बारे में जिक्र किया था, उनको भी अभी ये लोन के सैंक्शन के कागजात प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। शशि कुमार, कन्हैया लाल, राजपाल जी, जगदीश जी और राजेंद्र जी। शशि कुमार बड़वा से कन्हैया लाल जी, साई से राजपाल, ढाणी माओ से जगदीश जी और गोलपुरा से राजेंद्र जी। पांच मंत्री महोदय और 2 सांसदों के द्वारा 11-11 लाख रुपए, रणबीर गंगवा जी के द्वारा 21 लाख रुपए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 31 लाख रुपए, कुल मिला के यदि मेरी जमा घटा में कोई फर्क नहीं है तो 1,29 लाख रुपए समाज के लिए दिए गए हैं। जोरदार तालियां बजाइए। जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कल जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उससे लगता नहीं था कि इतने अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम हो जाएगा। जिला प्रशासन के कप्तान श्री साहिल गुप्ता जी IAS और उनकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके जो शानदार आयोजन आप सबके लिए, हम सबके लिए संजोया है। एक बार जिला भिवानी के उपायुक्त महोदय और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाकर आभार व्यक्त कीजिएगा। नाम दोगे जब लूंगा।